दिल्ली बीजेपी जीत चुकी है। कांग्रेस को कुछ नहीं मिला है, जीरो है। कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, जो खुद हारे, उनकी पार्टी भी हारी। पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो है अब आगे क्या, क्योंकि बीजेपी लोकसभा एक तरीके से जीतती है या हारती है, कुछ हारा तो नहीं है, बहुमत नहीं आया, 240 अब 241 सीटें हैं। हरियाणा जीतती है, महाराष्ट्र जीतती है, अब दिल्ली जीतती है। तो अब आगे क्या? इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो आपको अचंभित करेगी। मेरा विश्वास कीजिए, कुछ बातें आपको ऐसी ऐसी बताऊंगा जो आपको अचंभित करेगी, पर हाँ, विश्वास करने पर मजबूर भी करेगी। ये मेरी थ्योरी है, जो मैं कह रहा हूँ, ये ना कहीं मतलब मैंने किसी से कॉपी की है, या फिर ना कोई ऐसा है कि कोई ये चीज़ बता रहा है कि मैंने सुन ली, या बस इतना है कि मेरी थिंकिंग है, जो मैं सोचता हूँ इन चुनावों को लेके। ये जो त्रिकोणीय मुकाबला था, मुकाबला नहीं था त्रिकोणीय, पर ठीक है, एक लड़ा गया। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, ये जो तीन पार्टियां लड़ी, इन पे एक मेरी थ्योरी है जो मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली, दिल्ली के सामने दो पार्टियां, तीन नहीं, दो पार्टियां। आम आदमी पार्टी एक, बीजेपी और कांग्रेस एक। जी हाँ, यहाँ मेरी थ्योरी कुछ अलग है, जो विश्वास करने लायक नहीं है, जिस पे विश्वास नहीं होगा। पर आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ कि दिल्ली में सिर्फ दो पार्टियां लड़ी है। गठबंधन अब की बार बीजेपी और कांग्रेस का हुआ है। ये इंडी अलायंस नहीं, ये बीजेपी कांग्रेस अलायंस है। वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए देखिए, 14 सीट ऐसी है जहां पे कांग्रेस ने मतलब कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी हारी है। मतलब हम बात करें जैसे सिसोदिया की, सिसोदिया 600 वोटों से हारे हैं, और सिसोदिया के सामने जो खड़े थे कांग्रेस के, उनके पास में 11,000 वोट आए, और ऐसी बहुत सीटें हैं। अब सोचिए, यदि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ में लड़ती तो क्या रिजल्ट ये होते। अभी और बताता हूँ चीज़ें, ये पॉइंट अभी साइड में रखते हैं, बताऊंगा, और एक अच्छे लेवल पे बताऊंगा, जिससे आपको पूरा एक, ये सब जो कहानी रची गई, ये सब जो गेम किया गया बीजेपी द्वारा, ये सिर्फ किया गया मुख्यमंत्री के चेहरे। अब बात है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी जीत चुकी है, मुख्यमंत्री बनाना है। तो अब दिल्ली में बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री कौन, कौन होगा वो जो मुख्यमंत्री बनेगा? दलित। मैंने इस वीडियो में कुछ पॉइंट रखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने बताया है एक पॉइंट, कनेक्ट करूंगा मैं बाद में। पहला पॉइंट था मेरा कि इस चुनाव में दो टीम लड़ी है। टीम ए आम आदमी पार्टी, टीम बी बीजेपी प्लस कांग्रेस, जो इतिहास में नहीं हुआ। पहला पॉइंट मैंने ये बताया, आगे ब्रीफ करूंगा इसको। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि बीजेपी का दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किस जाति का होगा। देखिए, बात हम करें या ना करें, जाति फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है भारतीय राजनीति में। दलित बनेगा या नहीं, बताता हूँ। बीजेपी का पहले मत ये था कि दिल्ली में हम मुख्यमंत्री एक दलित पेश करते हैं, क्योंकि पूरे भारत में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। यदि दिल्ली में एक दलित मुख्यमंत्री होता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, तो एक बहुत बड़ा ये मास्टर स्ट्रोक, गेम चेंजर बीजेपी के लिए होता। पर बीजेपी ने अब की बार चुनाव में ये सेट किया था माइंड की भी ऐसा करेंगे। पर चुनावों के जब रिजल्ट आए हैं, जीत बीजेपी जरूर गई है, पर जो इन चुनावों में रिजल्ट आए हैं, उन रिजल्ट को देखते हुए बीजेपी दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। रिजल्ट क्या? रिजल्ट ये है, बीजेपी ने 11 उम्मीदवार दलित खड़े किए थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो जीते हैं। दिल्ली में जहां 10% से ज्यादा सीटें थी, वो अप्रोक्स 13 और 14 सीटें हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें जीती है। ये रेशियो एक सोचने लायक है कि क्यों। ये रेशियो इसलिए सोचने लायक है कि क्यों क्यों वोट नहीं आया। फिर भी बड़े लेवल पर इनका वोट दलित, वंचित,
पूर्वांचल के जो लोग हैं हमारे भाई बहन, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर वोट दिया है, पर फिर भी एक बहुत बड़ा मार्जिन है जो आज भी बीजेपी के साथ में नहीं है। बस बात इतनी है कि क्यों, और इसी क्यों के लगने के कारण दिल्ली से दलित का मुख्यमंत्री का होना कैंसर। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं जिसकी संभावनाएं प्रबल है, जी हाँ प्रबल, दिल्ली में मुख्यमंत्री परवेश वर्मा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में मुख्यमंत्री परवेश वर्मा जी को बनाया जाएगा, क्योंकि परवेश वर्मा जी मीडिया की सुर्खियों में रहे इसलिए कि वो नई दिल्ली से चुनाव लड़े, अरविंद केजरीवाल को हराया। पर मुझे लगता है कि कुछ सरप्राइज मोदी जी देंगे। इतना आसान ये चुनाव करेंगे नहीं जितना आसान दिखाया जा रहा है मीडिया द्वारा, क्योंकि मीडिया की सूत्रों की सारी खबरें खत्म, मतलब फेक रहती है एक तरीके से। तो मुझे लगता है, तो चलो बात करते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री कौन। अब आते हैं कि मुझे लगता है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा, उनका नाम तो मुझे नहीं पता है, पर जाति पता है मुझे कि वो किस जाति के होंगे। जाति पता है तो हम भैया नाम भी कोशिश करेंगे जानने की, पर इस वीडियो में नहीं। नाम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे, पर इस वीडियो में आपको नाम जाति बता सकता हूँ कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होंगे किस जाति के होंगे। ब्राह्मण। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसके पीछे बहुत रीजन है। ये सब रीजन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, नाम के सहित 2 या 3 नाम रखूंगा, उनके सबके रीजन बताऊंगा कि मैंने क्यों ये जाति चुनी। यदि मैं सही होता हूँ तो ठीक है, नहीं होता हूँ तो भैया माफ़ी के माफ़ी मांग लूंगा, और तो क्या है। चलो आगे बात करते हैं। मैंने पहला पॉइंट क्या कनेक्ट किया था कि इन चुनावों में 2 पार्टियां लड़ी थी, पहली आम आदमी पार्टी, दूसरी बीजेपी प्लस कांग्रेस, बीजेपी प्लस कांग्रेस। तो भैया कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, 67 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। कांग्रेस पता है ना कौन सी पार्टी है। कांग्रेस राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। 70 साल की राजनीति में 50 साल राज किया है उसने। दिल्ली में शीला दीक्षित ने राज किया है 3 बार। 70 में से 67 सीटों पर जमानत जब्त, और जमानत जब जरूर हुई है, फायदा किसका हुआ है, नुकसान किसका हुआ है, सोचने लायक बहुत बड़ा विषय है। जब आप और स्टेट में गठबंधन कर रहे हैं, दिल्ली में आपने क्यों नहीं किया गठबंधन, रीजन बताऊंगा। चलो एक छोटी सी और बात बताता हूँ। राहुल गांधी जी का ये कैरियर का, राहुल गांधी जी के कैरियर का 90 चुनाव था, हारने वाला, जीतने वाला नहीं, हारने वाला। राहुल गांधी जी ने 90 चुनाव हार लिए हैं। मुझे लगता है वो शतक करना चाह रहे हैं, पर ये सचिन की तरह 99 पर आउट नहीं होंगे, ये हैंडल अपना जरूर करेंगे। पहले ही बधाइयां दे रहा हूं मैं, बहुत बहुत बधाई राहुल जी आपको। अब एक बात नोट करिए, इन चुनावों में मोदी जी ने कांग्रेस के बारे में कुछ बोला है ज्यादा गलत? नहीं। कुछ बाइट देने की कोशिश? नहीं। क्योंकि चाहते थे ये, क्योंकि ये चाहते थे कि कांग्रेस के पास में जो वोट, मतलब फिक्स वोट केजरीवाल का है, जो भी फिक्स वोट है केजरीवाल का, वो पहले किसका हुआ करता था, कांग्रेस का फिक्स हुआ करता था। वो ये एक राजनीति थी कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी को बीजेपी ये चाहती थी कि ये प्रतिशत में से कुछ प्रतिशत वोट कांग्रेस की तरफ आए, और इस चाहने के कारण मोदी जी ने कांग्रेस के बारे में कुछ ज्यादा बोला नहीं, क्योंकि हमें हराना है आम आदमी पार्टी को। वो तो पहले ही हारी हुई है, फिक्स है, पता उन्हें भी है कि हम हारेंगे। ठीक है, बहुत रीजन होते हैं और बहुत रीजन थे जिसके कारण चुनाव लड़े, अलग हारे, बहुत रीजन है। पिछली बार कांग्रेस के पास में 0 सीटें आई थी। कांग्रेस को माहौल पता चल गया था कि अपने लिए कैसा माहौल है। 2000 जब 25 का ये दिल्ली का विधानसभा का चुनाव होता है, उससे पहले कांग्रेस को अपनी हालत पता थी कि हम किस हालत में हैं। कांग्रेस को ये पता था कि बीजेपी के लिए दिल्ली का चुनाव अब साग का बन चुका है, नाक का स्वाद बन चुका है। दिल्ली में बीजेपी पूरा जोर लगाएगी, और जहां बीजेपी इतना जोर लगाएगी तो कुछ ना कुछ नुकसान, बहुत ज्यादा मान लेते हैं नहीं होगा, पर कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा। ये नुकसान जब होगा तो इसकी भरपाई कौन करेगा? एक पार्टी करेगी जिसके पास कुछ सदस्य आएंगे, पर फिर ही सरकार बना पाएंगे। अब उस पार्टी का मोटिव है कि वो किधर जाए, ए की तरफ या बी की तरफ। जब इतना दिमाग पार्टी लगा सकती है तो उसे ये नहीं पता कि पिछली बार जब मेरे 0 आए थे, तो अब की बार मैं क्यों ऐसी रिस्क लूं।
क्यों ऐसी रिस्क लूं जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा? क्यों ना मैं, जब मेरा जो गठबंधन है उसमें शामिल हो जाऊं, शामिल होके एक साथ चुनाव लड़ा जाए और मोदी को हराया जाए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस का और विपक्ष की पार्टियों का सबका मोटिव था कि मोदी को हराना है कुछ भी करके। तो कुछ भी करके मोदी को हराना है तो कांग्रेस अलग क्यों लड़ी? पिछली बार जीरो थे। क्या ये इतने कॉन्फिडेंट थे कि अब की बार हमारे सरकार बन जाएगी या 15-20 पे आ जाएंगे हम? नहीं, ज्यादा से ज्यादा सीटें आती, 5 सीटें आती। ये कोई कांग्रेस को समझा रहा है, ध्यान से सुनिएगा ये बात, कोई कांग्रेस को समझा रहा है कि पिछली बार आपकी जीरो आई, अब की बार ज्यादा से ज्यादा भी आती है तो 5 सीटें, ज्यादा से ज्यादा सीटें भी आती हैं तो 5 सीटें। और वो 5 सीटें आपको क्या लगता है कि आपके पास रहेंगे? वो या तो आम आदमी पार्टी में या बीजेपी में चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि एक हेल्थी डील की जाए जिससे आप भी सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें, और जिसके लिए लड़ना है वो चुनाव में लड़े। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक डील परफॉर्मेंस थी, एक डील हुई थी जिसके तहत सिर्फ लड़ना था, कुछ प्रतिशत जो फिक्स वोट है आम आदमी पार्टी का उसे काटना था, और एक तरीके से आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल का सर्वनाश का ये प्लान मुझे लगता है हुआ होगा। और ना कोई पार्टी इतनी मूर्ख नहीं है कि पिछली बार जीरो आने के बाद में, उसके पास इंडिया अलायंस होने के बाद में, मतलब खुद का इतना बड़ा गठबंधन होने के बाद में, कि वो इतनी बड़ी रिस्क लेगी, 70 सीटों पर लड़ेगी अकेली और 67 पर जमानत जब्त। कमाल है, कमाल। यहाँ पे दो कारण, आप प्लस कांग्रेस हो जाती तो ये चुनावी नतीजे नहीं होते। ये सब एक चाणक्य नीति के तहत होता है। फायदा इस चीज का क्या रहता है? देखिए, मायावती को यूपी में ठंडे बस्ते में कह दीजिए, साइड लाइन कह दीजिए, कुछ ना कुछ किया है, और ये एक डील के तहत होता है। इसे एक डील का नाम दिया जा सकता है, साइड लाइन नहीं है, ये डील है। डील के तहत एक मुद्दा रखा जाता है, अपनी बात रखी जाती है, और एक डील किया जाता है कि इसमें हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा नहीं करेंगे। तो मायावती यूपी से आउट है। ओवैसी जहाँ जहाँ बीजेपी, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ वहाँ बीजेपी का लाभ करवाता है। तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन समझ में आ रहा होगा आपको कि बीजेपी कहाँ खेल रही है। यूपी में पता था कि कुछ वोट का नुकसान होगा यदि मायावती एक अग्रेसिवनेस के साथ लड़ी। तो मायावती का इतना बड़ा राज है, उनका आज भी एक फट है। तो बीजेपी ने एक कूटनीति के तहत, कुछ डील के तहत मायावती जी को रखा। दूसरी डील ओवैसी से कि भाई कुछ वोट आप लेके जाओ, काटो कुछ वोट। बहुत बड़ी डील दिल्ली में कि भाई आप 10 साल पहले थे और अब आप खत्म हो। कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि 10 साल पहले थे आप, अब आप खत्म हो, क्योंकि पिछली बार जीरो आया है आपका और आपकी बार भी उम्मीद नहीं है। तो क्यों न एक काम किया जाए, यदि इस आदमी को सत्ता से नहीं निकाला, इसको, अरविंद केजरीवाल को, इस आदमी को यदि सत्ता से नहीं निकाला तो ये मुफ्त की राजनीति करता करता भविष्य तक मुख्यमंत्री रहेगा। लॉस सबको है। क्यों न एक डील की जाए जिसके तहत आप इनके जो परंपरागत वोट है वो काटेंगे, मुझे फायदा होगा, तो आपके साथ में डील, और ये कंडीशंस है मेरी, आप अपनी कंडीशन बता दीजिए और डील ऑन। अब बात आएगी कि भाई मैंने कौन सा सुना है वहाँ ये सब होते हुए। थ्योरी है मेरी, शायद ये हो सकता है बीजेपी ने कांग्रेस के साथ डील की हो कि भाई जरूरी है अभी से हटाना, तो ये कीजिए आप। यदि जो मैं कह रहा हूँ यदि वो सही है, यदि वो सत्य है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनावों में ये कंटिन्यू रहेगा। नहीं, ये डील इस तरीके से हुई है जैसे होता है ना 1 नाइट स्टैंड, इस तरीके से हुई है। ये स्टैंड लिया गया है सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्शन तक, मतलब जो एक दिल्ली का चुनाव है वहां तक ये डील ऑन रहेगी। जैसे ही रिजल्ट आएंगे डील ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठंडे बस्ते में चली जाएगी। ना तो इसका जिक्र किया जाएगा, ना इसको कभी बाहर निकाला जाएगा इस डील को। क्योंकि दो विचारधाराएं अलग अलग जब आपस में मिलती है तो ये, मुझे नहीं पता राजनीति के लिए कितना अच्छा है कितना नहीं,
देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए, भविष्य के लिए हानिकारक है। बीजेपी उन्हीं पार्टियों के साथ मिल सकती है जिनकी आइडियोलॉजी बीजेपी के साथ है, जो भगवा के साथ है, हिंदुत्व के साथ है। जो हिंदुत्व के साथ नहीं है उनके साथ में नहीं मिला जा सकता। पर यहाँ पर एक चीज होती है, कूटनीति। किससे काम निकलवाना है, किससे काम करवाना है, वो एक टेक्निक होती है। हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बुद्धि द्वारा, अमित भाई शाह ने अपनी बुद्धि द्वारा कांग्रेस को यहाँ यूज किया हो। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी हाथ फैलाएगी। हाथ फैलाना अलग, डील अलग है। तो बीजेपी ने ये डील रखी, कुछ समझौते रखे, कुछ खुद के, कुछ अलग के, तो ये डील ऑन हुई है। पर कुछ भी हो, दिल्ली में आज हम जीत चुके हैं। आम आदमी पार्टी हार चुकी है, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पर हार चुके हैं और दिल्ली मोदी की हो चुकी है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? ब्राह्मण। नेक्स्ट वीडियो में नाम जरूर बताऊंगा। जय श्री राम।